मैं हूं गणेश गायकवाड़। एक छोटी सी कहानी मैं गणेश भगवान की आज लेके आया हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। एक बार धर्मराज की कन्या वरुंदा एक बार भागीरथी नदी के तीर से अपने सखियों के साथ जा रही थी। तो जाते जाते एक पेड़ के नीचे एक खूबसूरत युवा उनको ध्यान करते हुए दिखाई दिया। पीला पीतांबर लगाया था, गले में हीरो की माला थी और मस्तकी चंदन का टीला था। बहुत ही खूबसूरत और वरुंदा के मन में वो बस गया और वरुंदा को लगा कि मेरे पिताजी मेरी शादी करने के लिए, मेरा विवाह करने के लिए किसी दूल्हे को ढूंढ रहे हैं। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मेरी अगर शादी इनके साथ हो गई तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। मुझे ये जो ध्यान करते हुए जो बैठे हैं ये बड़े ही अच्छे लगे हैं। तो वरुंदा कहती है कि एक बार उनसे पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे प्रभु गणेश भगवान ध्यान में मग्न बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। तो वरुंदा उनका ध्यान तोड़ने की कोशिश करने लगी, आवाज़ देने लगी। आवाज़ देते देते कई बार आवाज़ दिया और प्रभु गणेश भगवान का ध्यान तोड़ने की कोशिश करती रही। ऐसा करते करते थोड़ी देर तक उन्होंने गणेश भगवान का ध्यान तोड़ने की कोशिश की और थोड़ी देर में प्रभु गणेश भगवान ने अपनी आँख खोली और देखा कि सामने एक खूबसूरत कन्या खड़ी थी। तो गणेश भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो और तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों किया। तो वरुंदा कहती है कि मैं धर्मराज राजा की कन्या हूँ और मैंने आपका ध्यान इसलिए तोड़ने की कोशिश की है कि मुझे आप बहुत ही अच्छे लगे, खूबसूरत लगे और मेरे पिताजी मेरी शादी करने के लिए, मेरा विवाह करने के लिए किसी युवराज को ढूंढ रहे हैं। तो मेरी शादी ही करनी है। तो मुझे आप अच्छे लगे हो तो मेरे दिल में आपके बारे में आपसे शादी करने की इच्छा प्रकट हुई है। तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं आपसे शादी करने चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने आपका ध्यान भंग किया है। तो प्रभु गणेश जी कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो वरुंदा ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की कि मेरी जैसी खूबसूरत अच्छी आपको कहीं नहीं मिलेगी पत्नी के स्वरूप में। तो आप मुझसे शादी कर लो, आपका जो ब्रह्मचारी रहने का जो ख्याल है वो छोड़ दो। तो प्रभु गणेश जी ने आखिर तक नहीं कहा। तो इस बात का वरुंदा को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में वरुंदा ने प्रभु गणेश भगवान को ही श्राप दे डाला कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना, तो मैं आपको ऐसा श्राप देती हूँ कि आपका शादी दो लड़कियों के साथ होगा, आपकी शादी 2 पत्नियों के साथ होगी, ऐसा मैं आपको श्राप देती हूँ। तो गणेश भगवान को ये बात सुन के बहुत ही बुरा लगा और गणेश भगवान को भी बड़ा ही क्रोध आया कि ये लड़की, ये कन्या मुझे श्राप दे डाल दिया। तो गणेश भगवान जी ने भी वरुंदा को श्राप दिया कि ये जो तुम इच्छा प्रकट कर रही हो ये इच्छा असुरी वृत्ति है। तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारी भी शादी एक असुर से ही होगी। तो वरुंदा को प्रभु गणेश जी ने भी श्राप दे डाला। तो वरुंदा बहुत ही घबराई और रोने लगी कि उसकी शादी एक किसी असुर के साथ होगी।
तो रोने लगी, चिल्लाने लगी और गणेश भगवान से क्षमा याचना करने लगी। तो गणेश भगवान बोले कि अभी तो मैं मेरा श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारा आगे जाके प्रभु श्री विष्णु की आप बड़ी ही प्यारी भक्त बनोगी, ऐसा वो शाप भी उनको दिया था। तो उस शाप के वजह से ही एक दूसरे ने जो श्राप दिया था उसका असर कई सालों के बाद हुआ, और उस श्राप के वजह से कुछ सालों के बाद वृंदा का शादी एक असुर के साथ हो गई, और वृंदा के श्राप के कारण गणेश भगवान की भी शादी रिद्धि और सिद्धि दो पत्नियों के साथ हुई। तो ये एक दूसरे को श्राप देने के वजह से ही ये सब घटनाएं हुई है। तो इस तरह वृंदा के श्राप की वजह से गणेश भगवान की दो शादियाँ हुई है, और वही वृंदा आगे जाके तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। उसकी कथा आपको परिचित है, और गणेश भगवान की भी रिद्धि और सिद्धि के साथ दो पत्नियों के साथ शादी हुई। तो ये छोटी सी कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको बड़ी ही अच्छी लगी होगी। तो ये कहानी के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।